हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव की आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता ननवार और आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एलटी पेडागोजी या फिर जो एलटी का टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें शिक्षकों की अभिवृत्ति के बारे में और शिक्षकों की अभिवृत्ति शिक्षार्थी और शिक्षा के प्रति कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम यहाँ पर अभिवृत्ति के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि अभिवृत्ति क्या होती है और अभिवृत्ति की यहाँ पर क्या विशेषताएं होती हैं। यानी कि यदि एक व्यक्ति में यहाँ पर किसी विषय वस्तु के प्रति यहाँ पर किसी प्रकार की अभिवृत्ति है तो उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो अभिवृत्ति को हमने जाना था, अभिवृत्ति का तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद करने का जो उसका दृष्टिकोण होता है वही अभिवृत्ति कहलाता है। और हमने ये भी समझा था कि अभिवृत्ति यहाँ पर शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षक के अंदर अगर यहाँ पर शिक्षण अभिवृत्ति होगी तभी वह जो है वहां पर जो शिक्षण प्रोफेशन है, शिक्षण का जो व्यवसाय है उसके प्रति एक सकारात्मक नजरिया रखेगा। और अगर वो सकारात्मक नजरिया उस प्रोफेशन के प्रति रखता होगा तो प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर अपने शिक्षण को कर पाएगा। ठीक है, तो जान लेते हैं शिक्षार्थियों के प्रति यहाँ पर शिक्षकों में अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का जो व्यवहार है यहाँ पर अगर शिक्षण के क्षेत्र में बात की जाए तो शिक्षण में जो कक्षा के अंतर्गत होने वाला व्यवहार होता है या जिसे हम कहते हैं कक्षा व्यवहार, तो कक्षा व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए जो अभिवृत्ति है उत्तरदायी होती है। यानी कि अगर एक शिक्षक यहाँ पर शिक्षण के प्रति सकारात्मक यहाँ पर जो है दृष्टिकोण रखता है तो क्या होगा, व्यवहार को एक निश्चित दिशा मिलती है। क्योंकि अगर उसे पता है कि मेरा जो यहाँ पर टीचिंग में जो मेरा कार्य है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसको एक पॉजिटिव सेंस में देखता है, उसको पसंद करता है, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति उस टीचर के अंदर है, तो क्या होगा, व्यवहार को यहाँ पर उसकी सही दिशा प्रदान होगी। अगर उसके अंदर जो है शिक्षण अभिवृत्ति नहीं होगी, यानी कि शिक्षण के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा, तो क्या करेगा, दिशाहीन होकर वो वहां पर शिक्षण प्रदान करेगा और दिशाहीन होने से यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो यहाँ पर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। अगली बात, सकारात्मक अभिवृत्ति द्वारा कार्य के प्रति आकर्षण बढ़ेगा व प्रयत्न बढ़ेगा। जैसे अभी हमने बात की कि एक टीचर के अंदर यहाँ पर शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि उसको पसंद करने वाला दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको एक अच्छे सेंस में लिया जाना चाहिए कि शिक्षण क्या है, मेरा कर्तव्य है, मेरा उत्तरदायित्व है और शिक्षण के द्वारा मुझे यहाँ पर भावी जो उत्तरदायी समाज है उसका निर्माण करना है। तो अगर इस प्रकार की सकारात्मक अभिवृत्ति लेकर एक शिक्षक चलेगा तो क्या होगा, उसका अपने काम के प्रति भी यहाँ पर आकर्षण बढ़ेगा। तो अगर एक टीचर अपने काम के प्रति आकर्षित है, यानी कि अपने काम को वो पसंद कर रहा है, अपने टीचिंग को वो पसंद कर रहा है, तो वो काम और भी बेहतरीन तरीके से कर पाएगा और उसका प्रयत्न भी बढ़ेगा, यानी कि अपने शिक्षण को और इफेक्टिव बनाने के लिए निरंतर वो यहाँ पर उसके सुधार के लिए और बच्चों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करने के लिए प्रयास करेगा। तो ये बात। इसके बाद अभिवृत्ति के प्रभाव से एक निश्चित प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर आपकी किसी विषय वस्तु, किसी प्रोफेशन के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति यहाँ पर अभिवृत्ति होती है, यानी कि अगर आप किसी कार्य को पसंद करते हैं, उसके प्रति एक यहाँ पर अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, तो उसके लिए एक निश्चित प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है। निश्चित प्रकार का मतलब जैसे कि अगर टीचिंग की यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर शिक्षकों की अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं शिक्षार्थियों के प्रति, तो वो क्या समझेगा कि मेरा जो कार्य है वो शिक्षार्थियों का यहाँ पर सर्वांगीण एक प्रकार से विकास करना है। तो अगर वो इस ध्येय को लेकर यहाँ पर चलेगा तो क्या करेगा, एक पॉजिटिव सेंस में वो टीचिंग करेगा, तो टीचिंग भी यहाँ पर उससे इफेक्ट होगी। तो अभिवृत्ति के प्रभाव द्वारा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार जो है शिक्षक के अंदर यहाँ पर उत्पन्न होता है, जिससे वो क्या करता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर चलते हुए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रदान करता है। शिक्षक का पहला उद्देश्य छात्रों को ज्ञानवान व सुसंस्कृत बनाना होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि शिक्षक के अंदर जो एक एप्टीट्यूड है, शिक्षक की जो अभिवृत्ति है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसको क्या करना है, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो अगर शिक्षा का यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर उद्देश्य होता है वो यही होता है कि सूचनाओं को बच्चों तक पहुंचाना, यानी कि बच्चों का यहाँ पर अधिगम हो पाए, छात्रों का अधिगम हो पाए। तो छात्रों को ज्ञानवान बनाना यहाँ पर टीचर का उद्देश्य होना चाहिए। ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये तो सिर्फ मेरा एक व्यवसाय है, मैं एक कक्षा में जाऊंगा, मुझे अपना यहाँ पर कार्य जो है उसको पूरा करके अपना यहाँ पर जो भी ऑफ लेकर के घर आ जाना है, ये इसका लक्ष्य नहीं होगा। उसके दिमाग में टारगेट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, यानी कि उसकी अभिवृत्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि मेरा कार्य क्या है, बच्चों को सूचनाएं प्रदान करना और उसके अलावा उन्हें सुसंस्कृत बनाना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें आपके सारे यहाँ पर विकास के पक्ष आ जाते हैं, चाहे वो उनमें सामाजिक मूल्यों के विकास की बात हो
हो या बच्चों के नैतिक विकास की बात हो, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर हमारे विकास के पक्ष होते हैं उन सबको विकसित करना शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा के द्वारा। ठीक है, तो शिक्षक का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है, छात्रों को ज्ञानवान बनाना है और बच्चों में यहाँ पर क्वालिटीज को इंप्रूव करना है, बच्चों में यहाँ पर उनको सुसंस्कृत बनाना है, यानी कि उनमें जो सामाजिक मूल्य हैं और नैतिक मूल्य हैं उनका विकास करना है। ठीक है, तो ये एक बात। इसके बाद एक अध्यापक में शिक्षण अभिवृत्ति द्वारा शिक्षा के तीनों पक्ष, ठीक है, शिक्षा के जो हमारे 3 पक्ष होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो शिक्षा के तीनों पक्ष हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक से प्रभावित होकर शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो अगर एक अध्यापक में शिक्षण अभिवृत्ति है, यानी कि शिक्षण के व्यवसाय को वो एक पॉजिटिव यहाँ पर दृष्टिकोण से देखता है, तो उसके द्वारा जो शिक्षा के तीनों जो पक्ष हैं, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन हो, आपका इमोशनल डोमेन हो या फिर साइकोमोटर डोमेन हो, ठीक है, कॉग्निटिव यानी कि जिसमें यहाँ पर सूचनाओं को प्रदान किया जाता है, भावात्मक यानी कि बच्चों में जो है भावनात्मक रूप से उस ज्ञान का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, और क्रियात्मक यानी कि बच्चे उस चीज को अप्लाई कर सके, यानी कि क्रियात्मक रूप से जो भी उन्होंने यहाँ पर सीखा है उसको प्राप्त कर सके, क्रियात्मक रूप से उसको क्रियान्वयन उसका कर पाए। तो इन सारे जो पक्ष हैं, शिक्षा के जो तीनों पक्ष हैं, उनसे प्रभावित होकर शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को प्रभावित करता है, यानी कि विद्यार्थियों को यहाँ पर किस प्रकार से प्रभावित करेगा, बच्चों का क्लास में इंटरेस्ट जगाएगा, बच्चों की रुचियां जो हैं उनको जान करके, उनकी आवश्यकताओं को जान करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक है, तो एक अगर अध्यापक में यहाँ पर शिक्षण अभिवृत्ति है, शिक्षण के प्रति यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव उसका नजरिया है, तो उसके द्वारा क्या करेगा, वो शिक्षा के तीनों पक्षों से प्रभावित होकर विद्यार्थियों को प्रभावित करेगा, यानी कि विद्यार्थियों के अधिगम में यहाँ पर सुधार ला पाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो शिक्षक है उसमें शिक्षार्थियों के प्रति अभिवृत्ति क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, इससे क्या हो सकता है, शिक्षक का व्यवहार सदैव सकारात्मकता से भरा होना चाहिए। ठीक है, तो जो टीचर है, शिक्षक में अभिवृत्ति किस प्रकार की हो कि शिक्षक का व्यवहार सदैव सकारात्मकता से भरा होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक है वो अपने प्रोफेशन को हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे, ना कि इस नजर से कि उसका सिर्फ एक टास्क है जिसको उसको कंप्लीट करके यहाँ पर जो है घर आना है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचिंग प्रोफेशन को एक सकारात्मक रूप से देखना है कि क्या क्या पक्षों का या क्या क्या उद्देश्यों का यहाँ पर जो है किन किन उद्देश्यों को यहाँ पर पूरा करने के लिए वो यहाँ पर शिक्षण प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके प्रति यहाँ पर एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए टीचर की। विद्यार्थी की सफलता ही शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर की यहाँ पर जो एप्टीट्यूड है तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब टीचर को किस एक भाव के साथ यहाँ पर कक्षा में जाना चाहिए कि बच्चों को सफलता प्राप्त हो। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अपना कार्य का निर्वहन करना है, बल्कि इसलिए कि मुझे इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा को बच्चों को प्रोवाइड करनी है कि बच्चे जो है अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाए। इसके बाद विद्यार्थियों के ज्ञान में बढ़ोतरी करना शिक्षक का लक्ष्य हो। ठीक है, तो हमने पहले भी कहा कि जो शिक्षक का पहला उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि छात्रों को ज्ञानवान बनाया जाए, यानी कि उनके ज्ञान में वृद्धि की जाए। कक्षावार जो है, जैसे बच्चे आगे कक्षाओं में जाते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है नई नई चीजें सिखाई जाती हैं, या फिर निम्न स्तर पर अगर कोई विषय यहाँ पर समझाया जा रहा है तो अगले स्तर में जाते ही उसी विषय का जो है यहाँ पर एक वृहद रूप से यहाँ पर उसको ज्ञान दिया जाता है। तो निरंतर बच्चों के ज्ञान में यहाँ पर वृद्धि करना शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि सिर्फ पाठ्यक्रम को कक्षा में जाकर यहाँ पर पढ़ा देना ही उसका लक्ष्य हो, बल्कि उनके ज्ञान में वास्तव में बढ़ोतरी हो पाए, ऐसा टारगेट लेकर के, ऐसी अभिवृत्ति लेकर के टीचर को चलना चाहिए। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपसारी चिंतक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को यहाँ पर डाइवर्जेंट बनाना चाहिए, यानी कि उनको शिक्षा इस प्रकार से प्रदान करनी चाहिए, उनको इस प्रकार से यहाँ पर जो है डील करना चाहिए कि बच्चे जो है डाइवर्जेंट हो सके। डाइवर्जेंट यानी कि अगर उनको कोई भी समस्या दी जा रही है तो उसके मल्टीपल जो समाधान होते हैं, बच्चे वो सोचने योग्य बन पाए। तो एक जो है अपसारी चिंतक यानी कि एक डाइवर्जेंट थिंकर बनाने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। कक्षा में अनुशासन के महत्व को जानते हुए विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो एक शिक्षक में इस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए कि उसको अनुशासन का महत्व हो, और उस अनुशासन के महत्व को जानते हुए वह बच्चों में भी अनुशासन का गुण विकसित कर पाए। और अनुशासन का गुण विकसित होगा अगर बच्चों में, और यहाँ पर अनुशासन का जो गुण है वो भी एक पॉजिटिव सेंस में करना चाहिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ यहाँ पर कुछ एक नियम कानून बना दिए गए हैं कक्षा के अंतर्गत या विद्यालय के अंतर्गत जिनका बच्चों को कड़ाई से पालन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुशासन का महत्व बच्चों को समझ में आए और स्वेच्छा से वो बच्चे अनुशासन को यहाँ पर जो है फॉलो कर पाए, यानी कि जो है अनुशासन को अपने जीवन में वो उतार पाए,
इस प्रकार का यहाँ पर जो है इस प्रकार का यहाँ पर अनुशासन का गुण बच्चों में एक टीचर को विकसित करना चाहिए। तो टीचर की ये अभिवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि टीचर का ऐसा नजरिया होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे बच्चों में सिर्फ यहाँ पर अनुशासन का पालन नहीं करवाना है बल्कि उनमें अनुशासन के गुण को विकसित भी करना है। शिक्षक को अपने विद्यार्थी की कठिन परिस्थितियों में समाधान करने हेतु आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर की अभिवृत्ति ऐसी हो कि विद्यार्थी की कठिन परिस्थितियां, अब कठिन परिस्थितियां मल्टीपल सेंसेस में हो सकती हैं, जैसे विद्यालय के अंतर्गत बच्चे को अगर कोई समस्या आ रही है तो उससे यहाँ पर टीचर जो है उसको मतलब अवगत करा करके बच्चे को या फिर बच्चे से यहाँ पर जानकारी प्राप्त करके कि किस प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो उसके अधिगम से संबंधित हो या फिर विद्यालय परिक्षेत्र में किसी भी प्रकार की उसको समस्या आ रही हो, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। अब ये किस प्रकार से करेगा, जैसे यहाँ पर टीचर को अपना दायरा सेट नहीं करना है कि मैं टीचर हूं और इसकी जो भी समस्याएं हैं इसमें मेरा कोई यहाँ पर रोल नहीं है या फिर मेरी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि मुझे बच्चे की किसी भी समस्या को यहाँ पर सॉल्व ही करना है। ये नहीं कि मेरा काम सिर्फ यहाँ पर कक्षा में 30-40 मिनट का लेक्चर देना था, मैं अपने कार्य का निर्वहन कर चुका हूँ, उससे आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या होना चाहिए, आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करना है। यानी कि बच्चे को अगर कोई समस्या आ रही है तो समुचित से यहाँ पर तरीके से सही समय निकाल करके बच्चे को उसकी कठिन परिस्थितियां जो है, उसकी जो प्रॉब्लम है उनको जान करके उसके समाधान करने चाहिए और आदर्श रूप में अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि एक टीचर एक आइडियल टीचर होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि जो एक यहाँ पर फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता हो, बल्कि ऐसा जो कि एक स्वयं में आदर्श व्यक्तित्व हो जो बच्चों के लिए हमेशा यहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक है, शिक्षक की अभिवृत्ति अपने विद्यार्थी के संपूर्ण विकास करने की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इन सारी बातों को अगर हम समझते हैं तो उसका सार यही निकलता है कि टीचर के अंदर कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए, किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए कि वो बच्चों का यहाँ पर सर्वांगीण विकास कर पाए। यानी कि जो उसके विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, चाहे वो ज्ञानात्मक पक्ष हो, भावात्मक हो और जो क्रियात्मक है, चाहे हम ये शिक्षा के 3 पक्षों की बात करें या इसके अलावा जो उसके मानसिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, तो जितने भी यहाँ पर उसके विकास के पक्ष हैं उन सभी को जो है वो यहाँ पर विकसित कर पाए। तो इसका मतलब जो टीचर है उसका यहाँ पर एप्टीट्यूड टोटली कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट के प्रति डिवोटेड होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे विद्यालय में जाकर जो भी मेरे से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मैं यहाँ पर सर्वांगीण विकास कर पाऊं। ठीक है, तो एक टीचर के अंदर जो है अभिवृत्ति इस प्रकार की होनी चाहिए। अब ये बात रही अभिवृत्ति की, लेकिन बच्चों के प्रति अभिवृत्ति आने से पहले जब टीचर एक व्यवसाय को ग्रहण करता है, यानी कि जब शिक्षा व्यवसाय में वो जा रहा है तो शिक्षा को वो किस नजरिए से देखता है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा के प्रति एक टीचर का नजरिया कैसा हो, उसका दृष्टिकोण कैसा हो, यानी कि शिक्षक की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति कैसी हो, ये भी बहुत जरूरी है। यानी कि टीचर की जो है एजुकेशन के प्रति भी यहाँ पर एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए। शिक्षक बनने के लिए विशेष प्रकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का दृष्टिकोण होना जरूरी है। ठीक है, तो हर कोई यहाँ पर टीचर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एक टीचर बनने के लिए पहले तो उसके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए और उसके अंदर उस प्रोफेशन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोफेशन, किसी कार्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं तो आप जो है जो इंटरेस्ट के साथ उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका शिक्षा में ही इंटरेस्ट नहीं है, आपको टीचिंग में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने कार्य का निर्वहन आप अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते, तो वास्तव में आप जो है शिक्षक नहीं है, या फिर कह सकते हैं आप शिक्षक तो बाय प्रोफेशन बन गए पर आप एक सफल शिक्षक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो शिक्षक बनने के लिए विशेष प्रकार की प्रतिभा होनी आवश्यक है। ये प्रतिभा या तो जन्मजात हो सकती है या फिर आपके अंदर जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा और जो आपके अंदर एप्टीट्यूड का विकास करके ये भी जो है यहाँ पर प्रतिभा को लाया जा सकता है। और उसके अलावा एक व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का दृष्टिकोण, व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का दृष्टिकोण किसके प्रति? शिक्षा के प्रति यहाँ पर विशेष प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी कि शिक्षा को जो है एक पॉजिटिव सेंस में वो लेता हो, शिक्षण जो व्यवसाय है या फिर शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको पसंद करता हो, तो वही टीचर बन सकता है। तो इसमें सर्वप्रमुख क्या है? ठीक है, तो इसमें बात की जाए कि व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का दृष्टिकोण होना जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षा के प्रति लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, तो शिक्षा के प्रति लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी कि शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भावी समाज को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, कैसे हम यहाँ पर सफल नागरिकों को एक जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए।
शिक्षक का शिक्षा के प्रति लगाव होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा के प्रति अगर लगाव नहीं होगा तो शिक्षक जो है शिक्षण व्यवसाय को सही तरीके से अपना नहीं पाएगा, केवल एक प्रोफेशन की तरह, एक जो व्यवसाय की तरह लेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो शिक्षा के प्रति शिक्षक का लगाव होना जरूरी है। शिक्षक का शिक्षा के प्रति लगाव होना चाहिए। इन गुणों को प्राप्त कर ही व्यक्ति शिक्षा को व्यवसाय के रूप में ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो शिक्षा के प्रति यहाँ पर लगाव होना जरूरी है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं तो उसके प्रति अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोफेशन से यहाँ पर जो है धोखा कर रहे हैं। आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, और शिक्षण जैसे व्यवसाय में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ अपने काम को यहाँ पर इफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर आने वाले जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट होंगे आप उनके पूरी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ पर जो है आपने तो अपनी ओर से एक लेक्चर दे दिया, आपका इंटरेस्ट नहीं था उस प्रोफेशन के प्रति और आपका लगाव नहीं था उस प्रोफेशन के प्रति, लेकिन आपके उस लगाव ना होने के कारण आपकी कक्षा में बैठने वाले जो 40 बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने उनको जो शिक्षा दी उसका प्रभाव उन पर पड़ रहा है। सिर्फ ये नहीं कि उनको यहाँ पर सही प्रकार से सूचना या जो नॉलेज है वो नहीं दी जा रही, बल्कि आपका जो भी अभिवृत्ति होती है कहीं ना कहीं वो आपके व्यक्तित्व में झलकती है। तो अगर आपका व्यक्तित्व ही यहाँ पर शिक्षण के प्रति पॉजिटिव नहीं है तो आपको जो है फॉलोअप करने वाले जो बच्चे होंगे वो भी जो इस ज्ञान को, इस नॉलेज को या फिर आपके व्यक्तित्व से वो जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको पॉजिटिव सेंस में नहीं ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके साथ साथ यहाँ पर 40 जो बच्चे हैं, जो आपके अंडर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा के प्रति शिक्षक का लगाव होना जरूरी है। इसके बाद शिक्षा को व्यवसाय या औपचारिक मात्र न मानकर अपने एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक मानता है। क्या? जब शिक्षक में शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर टीचिंग को सिर्फ एक प्रोफेशन की तरफ नहीं लेना है या फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी यहाँ पर जो है पूरी नहीं करनी है, बल्कि उसको क्या मानना है, शिक्षा के प्रति अगर पॉजिटिव या मेरा एटीट्यूड होगा तो सिर्फ यहाँ पर मैं अपना नहीं बल्कि एक समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हूँ। तो ऐसी विचारधारा के साथ जो है शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण एक टीचर ने रखना चाहिए। ठीक है, तो यही कहा है इसने कि शिक्षा को सिर्फ एक व्यवसाय यानी कि एक बिजनेस नहीं मानना, यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं माननी है, बल्कि उसको एक साधन समझना है जिसके द्वारा जो है शिक्षा प्राप्त करके शिक्षक अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करता है और सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके अलावा शिक्षा के प्रति शिक्षा में सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। क्यों? ठीक है, तो टीचर में एक शिक्षा के प्रति जो है यहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। इसके द्वारा शिक्षा के द्वारा यहाँ पर रचनात्मक बना जा सकता है, इसलिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा के प्रति अगर हम पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है, यानी कि हम एजुकेशन को एक पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नई नई चीजें सीखते हैं। हमारा इंटरेस्ट जो है नई नई चीजें सीखने की तरफ जाता है। तो इससे क्या होता है, हम नई चीजें बनाने के बारे में भी सोचते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी भी हमारे अंदर आती है। तो सूचना का अगर शिक्षा के प्रति आपका इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है आप सिर्फ पढ़ करके यहाँ पर सूचनाओं का संग्रहण कर रहे हैं, बल्कि उन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ नया जो है क्रिएट करने का सोचते हैं, नए इनोवेशंस के बारे में सोचते हैं। तो शिक्षा क्या कर रही है, एक प्रकार से आपको क्रिएटिव बना रही है। अगर आप टीचिंग के प्रति, शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति यहाँ पर पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्रिएटिव बनते जाते हैं, नया नया सीखते हैं। इसके अलावा शिक्षा आशावादी बनाती है। ठीक है, तो शिक्षा में यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ना सिर्फ हम यहाँ पर नॉलेज ग्रहण करते हैं बल्कि उसके अलावा कई नैतिक ऐसी बातें सीखते हैं या फिर नैतिक विचारों को यहाँ पर समझते हैं। उसके अलावा जितने भी दर्शन शास्त्र की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, तो ऐसे कई सारे यहाँ पर कंसेप्ट हैं जिनको जान करके क्या होता है, हम सीखते हैं कैसे हम इस चीज को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे इस चीज को अपने जीवन में उतारकर हम स्वयं का विकास कर सकते हैं या फिर देश का विकास कर सकते हैं, समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप आशावादी बनते हैं कि आप जो है अब यहाँ पर अपना इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे। आपको अब यहाँ पर ज्यादा नॉलेज हो गई है, तो आपको जो ये एजुकेशन है वो क्या करती है, ऑप्टिमिस्टिक बनाती है। अगर आप शिक्षा के प्रति यहाँ पर पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं, आप शिक्षा के प्रति यहाँ पर रुझान दिखाते हैं, तो आपके अंदर क्या होती है, आशावादिता आती है, यानी कि आपका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा शिक्षा व्यक्ति को प्रगतिशील बना रही है। निश्चित रूप से अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर जाने के लिए आपके पास है यहाँ पर शिक्षा से संबंधित वो ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षा जब आप ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा के प्रति एक पॉजिटिव यहाँ पर एप्टीट्यूड रख रहे हैं, तो जो वो आपका यहाँ पर एप्टीट्यूड होगा वो क्या बनाएगा, आपको प्रगतिशील बनाएगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर शिक्षा के प्रति एप्टीट्यूड पॉजिटिव है ही नहीं तो क्या होगा,
आप शिक्षा को सिर्फ एक सूचना की तरह यहाँ पर सिर्फ एक कलेक्ट कर रहे होंगे, या फिर आपने चीजों को सिर्फ मेमोराइज किया, याद किया, कहीं आप एग्जाम में गए, लिखा और वहां पर जाके उसके बाद भूल गए, तो वहां पर प्रोग्रेस नहीं होगी। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक जगह से सीखा, दूसरी जगह उसको उतारा, वहीं से आपकी शिक्षा जो है उतनी ही काम आई कि आपने एक जगह से उसको मेमोराइज करके दूसरी जगह पर सिर्फ रख दिया या इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन अगर आपने शिक्षा को एक यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में लिया होगा, शिक्षा के प्रति यहाँ पर जो है सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया होगा, तो क्या होगा, आप उस चीज को हमेशा ऐसे सीखेंगे, आप शिक्षा को इस प्रकार से ग्रहण करेंगे कि आप उसको अपने जीवन में उतार पाए। ठीक है, तो अगर आप चीजों को यहाँ पर शिक्षा को इस प्रकार से लेंगे तो क्या होगा, आप निरंतर यहाँ पर प्रोग्रेस करेंगे, यानी कि आपका जो जीवन होगा वो प्रगतिशील बनेगा। तो शिक्षा जो है व्यक्ति को प्रगतिशील बनाती है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति जो है प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होनी चाहिए। अब यहाँ पर वैसे तो शिक्षा के प्रति जो अभिवृत्ति है उसके अपने कई प्रकार के फायदे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो टीचर के अंदर जो अभिवृत्ति है वो मुख्य रूप से किन 3 चीजों के लिए होती है। पहली चीज ज्ञान के लिए। ठीक है, यानी कि शिक्षा के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाए या अपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी की जाए, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति आवश्यक है। इसके अलावा मानव के शारीरिक व मानसिक विकास की प्रक्रिया हेतु। ठीक है, तो शिक्षा यहाँ पर केवल आपकी नॉलेज को एनहांस नहीं करती, बल्कि क्या करती है, शिक्षा के द्वारा जिसमें आपकी स्वास्थ्य शिक्षा भी आ सकती है या अन्य आपके फिजिकल एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एजुकेशन है, तो ये सारे पक्ष ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपका ना सिर्फ मानसिक बल्कि आपका शारीरिक विकास भी करते हैं। यानी कि शिक्षा द्वारा हम यहाँ पर मानव के शारीरिक व मानसिक विकास की प्रक्रिया को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति आवश्यक है। इसके अलावा पाठ्यचर्या के विषय के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे अगर बात करी जाए, आप जिस भी सब्जेक्ट के यहाँ पर टीचर बनने वाले हैं तो वहां पर आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगा। जो एलटी साइंस का टीचर है उसके जो है साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे, एलटी मैथ्स टीचर के मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट होंगे। तो आपका जो भी विषय है, ठीक है, तो आपका जो भी विषय है उसके प्रति आपकी यहाँ पर अभिवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि उस विषय को लेकर आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे हर एक जो टीचर होगा वो सारे विषय को पढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं बना है। ठीक है, हर किसी का किसी न किसी जो एक विषय विशेष है वहां पर इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे बात की जाए तो आपका जैसे अगर मैथ्स वाला जो टीचर होगा या साइंस वाला जो टीचर होगा या फिर एसएसटी का जो टीचर है, तो क्या होगा, एसएसटी टीचर का यहाँ पर एसएसटी विषय के प्रति जो है यहाँ पर पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए कि इसमें मुझे ये विषय पसंद है और इसमें मैं किस प्रकार से रचनात्मक तरीके से बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ और क्रिएटिव तरीके से बच्चों को जो है मतलब चीजों को बहुत आसान बना करके मैं अपने कार्य को कर सकता हूँ या शिक्षण को कर सकता हूँ। ये बात तो क्या होगा, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति द्वारा यहाँ पर पाठ्यचर्या को मतलब इसको जो अभिवृत्ति है क्यों जरूरी है, ताकि कि पाठ्यचर्या के एक विषय के लिए, ठीक है, विषय विशेष के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव अभिवृत्ति दिखाकर टीचर जो है अपने कार्य को और ज्यादा प्रभावशाली कर सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि शिक्षक के अंदर अभिवृत्ति क्यों जरूरी है और शिक्षक के अंदर शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए और शिक्षा के प्रति किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हमने बेसिकली क्या समझा, एप्टीट्यूड को, यानी कि एप्टीट्यूड क्यों जरूरी है और शिक्षार्थी और विद्यार्थियों के लिए किस किस प्रकार का एप्टीट्यूड हो। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।